नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस यानी विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी पेपर देंगे तो विज्ञान से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं यानी कि बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों की इस वीडियो में मैं चर्चा किया हूँ। दोस्तों, पार्ट आपका वीडियो का छठा पार्ट है, यानी कि 5 पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसे आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसे भी आप देख लीजिए क्योंकि वो भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं। अनअकैडमी का दोस्तों आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको मैथ की ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको मैं बेसिक से और एकदम आसान भाषा में समझाया हूं। दोस्तों, अनअकैडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप वहां से भी मुझे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65 से 80% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 80%। कहीं कहीं 65% दिया रहता है, कहीं 70, कहीं 75, कहीं 80। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 10% है, बी 20% है, सी 5% है। तो ये तीनों ऑप्शन होंगे नहीं, 65 से 80% होता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो इसमें आपका डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। और फॉरेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 क्या हो जाएगा, 98.6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः डॉट 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 में पचता है। भोजन कहाँ पचता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो छोटी आंत में पचता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। चौथा दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। लोहा मतलब आयरन, आयरन किससे प्राप्त करता है, तो पालक से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसीलिए पालक भी खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, प्रचुर मात्रा में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, लोग कार्बन टिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सातवां प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है, मुंह से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कहाँ से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, मुंह से। जब चबा के खाना स्टार्ट कर देते हैं वहीं से उसका पाचन भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जांघ की हड्डी होती है। नाम क्या है उसका, तो फीमर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज। तो वो कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी कि आंतरिक अंग कौन सा है, तो आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन सा है, यकृत। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट को देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1350 ग्राम। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो कौन सा भाग है, प्रमस्तिष्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे बड़ा भाग मनुष्य के मस्तिष्क कौन सा है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है सबसे छोटी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, दोनों प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए,
आप मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाएंगे? उरोस्थि पूछ रहा है, उरोस्थि कहाँ पाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो पैर में भी कहाँ पाया जाता है? तो जांग में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न। हम 1 मिनट में डॉट 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 बार सांस लेते हैं, यानी कि कितनी बार सांस लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा टांग में, यानी कि पैर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये पैर में पाई जाती है, जो कि टांग लिखा है, टांग सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यकृत, पित्त का उत्पन्न कहाँ होता है? पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो यकृत से उत्पन्न होता है, यानी कि यकृत में उत्पन्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, जो कि आप लोग गलत क्या कर देते हैं, पित्त का उत्पन्न पित्ताशय मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये आपका नहीं होगा, यकृत। ठीक है, यकृत याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपलात्मिक संबंधित है, अप्थाल्मिक संबंधित है। अप्थाल्मिक किससे संबंधित है? तो आंख से। अप्थाल्मिक किससे संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? क्वेश्चन पढ़ेंगे, तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। इससे क्या होती है? तत्काल एनर्जी मिलता है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी कि मानव का जो ब्लड होता है आदमी का, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, यानी कि 7.4 कितना होता है? 7.4 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। ये आपको क्वेश्चन आंसर पता होगा। स्पंदन गति मतलब 1 मिनट में मानव का दिल, मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सबको ब्लड कौन सा ग्रुप दे सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप सबको ब्लड, यानी कि अपना खून दे सकता है? तो ओ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी कि सबसे ब्लड कौन ले सकता है? ये नहीं, इसको मार देंगे, सबसे ले सकता है, जो सबको दे सकता है ए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसका था ओ, यानी कि सबको क्या कर सकता है? ये दे सकता है, और सबसे ले नहीं सकता है ओ। ठीक है, सबसे ले नहीं सकता है, सबसे लेने वाला कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ए बी कौन सा हो जाएगा? आपका ए बी हो जाएगा। ए बी क्या हो सकता है? सबसे ले सकता है। ठीक है, ये सर्वग्राही कहते हैं, जो सबसे ले सकता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही पेचीदा टाइप में आप सोच लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब कुछ पेचीदा नहीं है, सबको देने वाला कौन है? ओ है, और सबसे लेने वाला कौन है? ए बी है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो किसे दे सकता है? तो केवल ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? सबको दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी रक्त समूह को दे सकता है ओ वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 27 नंबर आपका प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर किससे नियंत्रित होती है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि से मानव ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न ये पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी
यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कहीं कहीं दोस्तों 23 जोड़ी देता है। 23 जोड़ी का मतलब 23 गुणे 2 यानी कि 46। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 46 है तो आप 46 टिक करेंगे। जोड़ी में अगर जो लिखा है तो 23 जोड़ी टिक करेंगे। और दोनों ऑप्शन में आपको नहीं दिया रहेगा, 46 भी दिया रहे और 23 जोड़ी भी दिया रहे, ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक ही दिया रहेगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में न सोचिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, सारे पीएच मान भी आप उससे याद कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 6 होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अभी अगले पार्ट में आप उसे ट्रिक से भी बता दूंगा, सारे पीएच मान आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अभी मैं आपको बताया कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है? कान की हड्डी, उसे क्या कहते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर के जांघ में, यानी कि पैर की जो जांघ होती है उसमें फीमर वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और स्टेपीज क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। दोस्तों खूब ज़्यादा पढ़िए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे उतने ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, उतनी जल्दी आपकी नौकरी भी होगी, इसलिए मन लगा के खूब पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखिए सेंटीग्रेड में, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था सेंटीग्रेड में कितना आपका होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6। फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में दिया रहे तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ स्रावित होती है? तो पैक्रियास यानी कि अग्नाशय में। कहीं कहीं पैक्रियास भी दिया रहता है, कहीं कहीं अग्नाशय दिया रहता है, अग्नाशय याद रखेंगे। ठीक है, इंसुलिन कहाँ स्रावित होती है? तो अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, यानी कि लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। इसे याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लाल रक्त का आकार होता है, मानव का जो ब्लड होता है उसका आकार कैसा होता है लाल रक्त का? तो गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80, यानी कि 120 से 80। ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन शरीर में क्या कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, इसे भी याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो क्या क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी कोबाल्ट, सी निकिल, डी आयरन। तो हीमोग्लोबिन में आपका उपस्थित होता है आयरन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। इतना आपके लिए मेहनत करता हूं तो शेयर तो बनता ही है। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। नहीं किए रहेंगे तो कहाँ से मिलेंगे? आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे तो आपको क्या होगा? सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आप सारे वीडियोस को देखेंगे और आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। और सारे सब्जेक्ट से मैं आपको क्वेश्चन देता रहता हूं ताकि आपका जो वीक पोर्शन हो वो भी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।